Hi everyone, myself Manish Choran. I am just post-graduated from IIT Dhanbad. Now, today's topic is heterocyclic compound. Heterocyclic compound पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग जानना होगा. हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो मीन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर लाइक एटम्स को क्या कहते हैं हम? हेट्रो. अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन एटम के हम हेट्रो एटम कहते हैं ऑर्गेनिक में. ओके, तो साइक्लिक मीन्स तो हम जानते ही हैं रिंग. अगर रिंग सिस्टम में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सल्फर हो तो उन्हें क्या कहेंगे? हेट्रो एटम्स. देखिए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमारे IIT जैम और नेट गेट के प्रोस्पेक्टिव से हमें पढ़ने होते हैं एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. देखिएगा, कुछ जनरल एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि पिरिडीन. पिरिडीन क्या होता है? अगर बेंजीन से CH की जगह नाइट्रोजन लगा दें तो क्या बनता है? पिरिडीन. क्या बनता है? पिरिडीन. ओके, अब इसके बाद पढ़ते हैं हम पायरोल. पायरोल में नाइट्रोजन आ जाता है. 5 मेंबर रिंग में क्या आ जाता है? 5 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन आ जाता है. उसके बाद हम पढ़ते हैं फ्यूरान में क्या होता है? उसके बाद हम पढ़ते हैं फ्यूरान में क्या होता है? 5 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन. और उसके बाद पढ़ते हैं थायोफीन में क्या होता है? 5 मेंबर रिंग में थायोफीन, 5 मेंबर रिंग में सल्फर. ओके, अब बात करते हैं, ये एरोमेटिक है तो क्या करेंगे? हकल्स रूल को फॉलो करेंगे. एरोमेटिक है तो हकल्स रूल को फॉलो करेंगे. हकल्स रूल था क्या? तो इसमें 2 टर्म्स थी. फर्स्ट थी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. और क्या होना चाहिए? सिस्टम क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए. सिस्टम क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए. देखिए, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन देखें पिरिडीन में तो कितने हैं? 6 दिखाई दे रहे हैं. 2 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं. अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो भी कितना ही आता है? n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो भी कितना ही आता है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जैसे कि बेंजीन में. अब इसकी प्लेनरिटी देखें तो ये तो sp2 है ही सारे कार्बन. नाइट्रोजन के भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड बना रखा है, तो sp2 है. अब बात आती है पायरोल की बात समझने से पहले कुछ बात बताना चाहता हूँ. देखिएगा, यहाँ पे ये NH3 है, ये NH2 है और ये अमीन है और 1 डिग्री अमीन है. तो इसकी यहाँ पे एक लोन पेयर भी होगा. और इसकी मैं अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो आप बोलोगे sp3. अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाता है तो ये क्या करता है? कॉन्जुगेशन करने लगता है इस लोन पेयर के साथ. और लोन पेयर कहाँ से? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल में पहुंच जाता है. कहाँ पे पहुंच जाता है? p ऑर्बिटल में. और p ऑर्बिटल में आगे क्या करने लग जाता है? कॉन्जुगेशन. तो ये sp3 से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? sp2 में. जब किसी लोन पेयर के साइड में पाई बॉन्ड आ जाए तो क्या हो जाएगा? वो एक p ऑर्बिटल उसमें से कम हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में से. ओके, अब इसके आगे बात करें तो एरोमेटिक कैरेक्टर देखें. इसके आगे बात करें तो क्या देखेंगे? एरोमेटिक कैरेक्टर देखेंगे. कौन कितना एरोमेटिक है? तो सबसे पहले यहाँ पे 2 टाइप की रिंग्स दिख रही है हमें, एक 6 मेंबर्ड और एक 5 मेंबर्ड. तो याद रखना, हमेशा 6 मेंबर्ड रिंग होती हैं वो ज़्यादा एरोमेटिक होती हैं. कितने से? 5 मेंबर्ड रिंग से. अगर सेम नंबर ऑफ एटम हो रिंग में तो क्या होगा? एरोमेटिक कैरेक्टर is inversely proportional to electron negativity. तो अब बात करें सबसे पहले 5 और 6 में से 6 मेंबर क्या होंगी? ज़्यादा एरोमेटिक होंगी. अगर मैं इसके साथ बेंजीन को भी कंपेयर करवाने लगूं तो बेंजीन ज़्यादा एरोमेटिक होगी, क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है. अगर पिरिडीन से कंपेयर करवाने लगूं तो पिरिडीन से ज़्यादा एरोमेटिक होगी कौन? बेंजीन रिंग, क्योंकि उसमें कॉन्जुगेशन आराम से हो सकती है. बट यहाँ पे कॉन्जुगेशन आराम से नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है. इसके बाद बात करूँ तो इसके बाद आने चाहिए कौन से? 5 मेंबर रिंग. सही बात. अब 5 मेंबर में से भी 3 है, कौन सी आएगी?
वो आएगी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। तो सल्फर की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो सल्फर की रिंग आएगी थायोफीन। उसके बाद इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है, पायरोल की, बिल्कुल आसान है। उसके बाद किसकी आएगी, उसके बाद आएगी फ्यूरान की, फ्यूरान की सबसे कम, फ्यूरान की सबसे कम। फ्यूरान की तो इतनी कम एरोमेटिसिटी होती है, कई बार ये रिएक्शन में अपनी एरोमेटिसिटी क्या करेगा, लूज कर देता है। जैसे कि डील सेल्टर रिएक्शन में डाइइन की तरह काम करता है, हमेशा वहाँ पे क्या करता है, ये रिएक्ट कर जाता है। बल्कि पायरोल और थायोफिन टाइप कंपाउंड्स रिएक्ट नहीं करते डील सेल्टर रिएक्शन में। ओके, इसके बाद छोटी सी बात और करूं तो बेसिक करैक्टर देख लेते हैं। बेसिक करैक्टर किसका, तो कंपेयर करवाते हैं। ये एक जनरल क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। बेसिक करैक्टर किस किस के बीच की बात करें, बेसिक करैक्टर बात करें पायरोल और पिरिडीन के बीच की, पायरोल और पिरिडीन के बीच की बात करें, पायरोल और पिरिडीन के बीच की, तो इसका जो लोन पेयर होता है वो हमने यहाँ पे देखा था, वो क्या कर देता है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। और यहाँ इसका जो लोन पेयर है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, ना कोई कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो एरोमेटिक बेसिक करैक्टर किसका ज़्यादा होगा, इसका तो पार्टिसिपेट नहीं करता, लोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है, ये किसी भी H प्लस के ऊपर अटैक नहीं करेगा, बट ये कर देगा। तो कौन सा बेसिक ज़्यादा हो जाएगा, ये। चलिए आगे चलते हैं, अब देखिएगा। अब इसके बाद पढ़ना होता है हमें, अब इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग्स। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करवाते हैं रिंग में। कौन सी रिंग में कंपेयर करवाएंगे, देखिएगा। सबसे पहले ले लेते हैं बेंजीन। बेंजीन के साथ क्यों कंपेयर करवा रहे हैं, क्योंकि हमें ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ बेंजीन की पता होता है। अगर बेंजीन, और उसके बाद देखते हैं पायरोल, और उसके बाद और भी कंपेयर करवाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फॉर्मूला होगा टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिंग। देखिए, सबसे पहले अगर बेंजीन की बात करूं, तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 एटम कितना हो जाएगा, 1। अगर मैं पायरोल की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन गिने थे अभी, और 5 एटम्स हैं, तो कितना हो जाएगा 1.2। अगर मैं इसके साथ फिर और कंपेयर करवाना चाहूँ, पिरिडीन को कंपेयर करवाना चाहूँ, तो पिरिडीन में भी कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 6, तो कितना हो जाएगा 1। तो मैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में कहूँ, तो सबसे ज़्यादा तो हमने देख लिया पायरोल में है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में हो जाएगा, पायरोल में। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पायरोल में, फिर किस में आएगा, बेंजीन में। मैंने बेंजीन क्यों बोला ये भी समझाता हूँ, देखिएगा। अब बेंजीन और इसमें न्यूमेरिकली क्या आया, 1, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आया, 1, बट इसमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, बट इसमें कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नाइट्रोजन, और ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड्स को अट्रैक्ट करके रखेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, और रिंग में क्या कर देगा, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देगा बजाय बेंजीन के। तो पिरिडीन सबसे लास्ट में आ जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं इसके बाद में, ये बस बेसिक इंट्रोडक्शन है हेटेरोसाइक्लिक का, ये देख लेंगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा, इसके आगे बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन है। डाइपोल मोमेंट हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं भी डिस्कस कर लेता हूँ। देखिएगा, डाइपोल मोमेंट किसकी कंपेयर करेंगे, पिरिडीन की, और किसकी कंपेयर करवाता है हमेशा, पायरोल की। क्यों करवाता है,
इनमें लोन पेयर का डिफरेंस है। हम जानते हैं इसका लोन पेयर रिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट रिंग में नहीं, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, मीन्स ये क्या है, लोकलाइज्ड। क्या है ये? लोकलाइज्ड लोन पेयर है। ये क्या है? लोकलाइज्ड लोन पेयर है। बट इसका जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, और इसका जो लोन पेयर है वो है डी लोकलाइज्ड। क्या है? डी लोकलाइज्ड। अगर लोकलाइज्ड और डी लोकलाइज्ड को कंपेयर करवाएं तो देखेगा इसमें ये अपना लोन पेयर तो रिंग में नहीं दे रहा, साफ है ये बात, बट ये जो पाई बॉन्ड है इनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। जैसे कि हमने देखा था कि ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है तो ये पाई बॉन्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। बट इसमें क्या है, ये अपना लोन पेयर कॉन्जुगेशन में दे रहा है। कॉन्जुगेशन में दे रहा है मतलब रिंग में दे रहा है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये वाली होगी। बट ये क्या कर रहा है, सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट ये होगी। ये कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए, ये इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट हो गया। इसके आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे पायरिडीन। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर न्यू अपडेट ऑफ हेटेरोसाइक्लिक। बाय।